अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर नंबर 28 के साथ में शाहिद हुसैन। आज के स्पीकिंग क्लास के चलने से पहले आप आपकी कंप्लीट करें आपकी अटेंडेंस, ठीक है जी। एंड आपके पिछले लेक्चर रमें कि वो भी कंप्लीट करें। एंड स्पीकिंग कमज़ोर है, वीक है, तो वो कंप्लीट करें, ठीक है। अटेंडेंस कम हुई तो आपका अच्छा नहीं होगा, ठीक है जी। ये मैं आपको क्या कहते थ्रीट नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको आपके लिए अच्छाई के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा नहीं होगा क्योंकि मार्क्स में अच्छा नहीं होगा, ठीक है जी। टेंशन ना लें। अब हम स्पीकिंग की तरफ चलते हैं। तो हमारा आज का स्पीकिंग का टॉपिक क्या है, ठीक है जी। देखे बच्चों, आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, मतलब कि अभी आप काम कर रहे हैं, लेकिन ये तो कंटिन्यूस ही हो गया। अब ये क्या नई चीज़ है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसका मतलब ये है अभी आपका काम जारी है, लेकिन किसी टाइम से जारी है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, ये तो काम जारी है, लेकिन मैं टाइम बताऊँगा। मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ, ये मैं 2 मिनट से क्रिकेट खेल रहा हूँ। या मैं क्या कहते हैं 17 दिसंबर से क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो मैं इसको क्या कहता हूँ, टाइमिंग। तो इसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब देखें, यहाँ पर मैंने सेंटेंस दिया है, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, शी हैज़ बीन वर्किंग हार्ड। तो ये सेंटेंस बना हुआ है। तो अब आपको सेंटेंस कैसे बनाओगे, क्या क्या सेंस आएगा। तो याद रखिए, जब कोई काम माजी से शुरू हुआ हो, मतलब पहले से काम शुरू हो जो अभी तक जारी हो, ठीक है, लेकिन किस शर्त क्या है, टाइम बताया गया हो। अब देखिए बच्चों, आपको कैसे इंग्लिश बनानी है। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, या यहाँ पर मैंने टाइम क्या दिया है, कुछ वक्त से, ठीक है। तो टाइम आपको लगाना है, और यहाँ पर आपको सेंस लगाना है और फार लगाना है। जिसको आप काउंट कर सकते हैं ना, तो लगाए फार। जैसे 2 दिन से 2 दिन का काउंट कर सकते हैं ना, 1 2। मैं बोलूँ 5 मंथ थे, तो 5 मंथ आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। जिसको काउंट नहीं कर सकते तो वहाँ सेंस लगाना। जैसे मैं बोलूँ मंडे से, मंडे को कैसे काउंट करोगे, नहीं कर सकोगे ना, तो आप लगाए सेंस। मैं बोलूँ जनवरी से खेल रहा हूँ, ठीक है। मैं बोलूँ 1999 से खेल रहा हूँ, ठीक है। जिस टाइम का काउंट नहीं कर सकते तो वहाँ सेंस लगे, जिसको काउंट कर सकते हैं उसको वहाँ पर फार लगाए, ठीक है जी। अब देखें सेंटेंस कैसे बनाना है, ठीक है। पहले सब्जेक्ट लगा, उसके बाद हैव हैज़ लगाएं, ठीक है। बीन को छोड़ें अभी। हैव और हैज़ आपको बता चुका हूँ किसके साथ हैव लगता है, किसके साथ हैज़ लगता है, ठीक है। उसके बाद आपको बीन लगाए, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखें, अब ये आप नोट करें अपनी कॉपी में। उसके बाद आपको लगाना है ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको लगाना है सिंस या फॉर, जो भी आए वो। उसके बाद क्या लगाना है, काउंट कर सकते वो वाला टाइम है, या काउंट नहीं कर सकते वो वाला टाइम है, वो आपको ऐड करना है, ठीक है। अब देखें, यहाँ पर क्या है, आई हैव बिन प्रैक्टिसिंग डेली। डेली की छोड़े, ये ऐड वर्ब है। नीचे वाला सेंटेंस देखें, ही हैज़ बिन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटे से स्टडी कर रहा है, ठीक है। काम माजी से स्टार्ट हो, अभी तक जारी है, लेकिन टाइम क्या है, 2 घंटों से। अब यहाँ पर देखिए, ही के साथ हैज़ लगेगा, उसके बाद बीन, स्टडी का फोर्थ फॉर्म स्टडिंग। तो यहाँ पर 2 घंटा इसको काउंट कर सकते हैं, तो मैंने पहले फार लगाया, उसके बाद टाइम क्या है, 2 आवर्स लगा लिया। नीचे वाले देखें, दे हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए, आज की वोकैबुलरी है ड्यूरेशन एंड कंटिन्यूस। ड्यूरेशन का मतलब यही होता है, आपका कोई टाइम की लिमिट दी गई हो, लेंथ ऑफ टाइम। जैसे मैं बोलूँ द ड्यूरेशन ऑफ स्टडी इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आप वो आपकी मर्जी जितना रखें। कंटिन्यूस मतलब वो विदाउट स्टॉप, कोई काम लगातार जारी हो, तो हम उसको कहते हैं कंटिन्यूस। जैसे कंटिन्यूस प्रैक्टिस ब्रिंग सक्सेस, ठीक है। अब आप दो और सेंटेंस बनाए, ठीक है जी। थैंक यू, यहाँ तक के लिए। अब मैं सेंटेंस दे रहा हूँ, इसके आप मुझे इंग्लिश का सॉरी ट्रांसलेट उर्दू या हिंदी में करके भेजें। आई हैव बीन लर्निंग, ही हैज़ बीन वर्किंग हार्ड, दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग डेली, ठीक है। नेक्स्ट वन आज का टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम। टाइम क्या इम्पोर्टेंस है। जैसे मैं बोलूँ टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड नॉट वेस्ट टाइम, टाइम हेल्प्स अस सक्सीड। अब आप मुझे टाइम की अहमियत के बारे में 5 और सेंटेंस बनाए या 3 और बनाए, ठीक है। यहाँ पर मैं सेंटेंस दे रहा हूँ आपको, इस टेंस के मुताबिक आप मुझे इसका आंसर दें। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, हैव यू बीन प्रैक्टिसिंग डेली, वाट हैव यू बीन डूइंग टुडे, हैव यू बीन इम्प्रूविंग योर स्पीकिंग, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी मुझे इंग्लिश करके भेजें। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, वो काफ़ी वक्त से काम कर रहा है, एंड हम रोज़ाना प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, मैं काफ़ी अरसे से इंग्लिश सीख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक मैं स्टॉप करता हूँ लेक्चर को। आप क्या करें, अटेंडेंस नहीं लगे तो कंप्लीट करें,
एंड इसकी ट्रांसलेट करके भेजिए। जो भी होमवर्क दे रहा हूँ ना उसको आप मिस ना करें, क्योंकि टाइम चला जाएगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू। अटेंडेंस लगाएं।